बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आई होप कि आपको पिछले अपने जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी हद तक समझ आ गए होंगे। हमने पिछली दफ़ा जो था वो लोकल एक्सट्रीमा और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ फंक्शन की फ़ाइंड आउट करने की कोशिश की थी, जिसमें हमने फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया था मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के हवाले से। और हमारा क्योंकि सिंगल वेरिएबल में तो बड़ा सिंपल होता है कि आपका फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर फ़र्स्ट डेरिवेटिव अगर आपके जहाँ पे ज़ीरो होते हैं वहाँ आपके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती हैं, या जहाँ पे आपका एग्जिस्ट नहीं करता क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं और उन पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं या बाउंड्री पॉइंट्स में मिल जाती हैं। इस वक्त जो है हम मल्टी वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सो हमारी जो मिनिमम मैक्सिमा हैं वो हमारी जहाँ पे प्लेन जो हैं वो हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं, वहाँ पे हमें वो ये वैल्यूज़ मिलती हैं। उसके लिए हमें दोनों डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। इसके बावजूद ये गारंटी नहीं है कि उस पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। सो हमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होती है। पिछली दफ़ा हमने फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हवाले से काम किया था और कुछ एग्जांपल्स भी आपको करवाई थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम अपने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो है वो आगे पढ़ते हैं। इनमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, चाहे वो मिनिमम है या मैक्सिमम वैल्यू है, वो हमें देखनी है। सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि सपोज दैट एफ ऑफ एक्स वाई एंड इट्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब क्योंकि हमारे पास टू वेरिएबल का फंक्शन है, सो हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं और हम कहते हैं कि सपोज एफ ऑफ एक्स वाई एंड इट्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस। ठीक है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होने चाहिए, उसके सेकंड डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होने चाहिए थ्रू आउट अ डिस्क सेंटर्ड एट ए बी। ठीक है, क्योंकि जब आप एक्स वाई की बात करते हो आप एक प्लेन की बात करते हो, और जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो हम उसके नेबरहुड में पूरी वो एक सेंटर में एक सर्कल बनता है जिसको हम डिस्क कहते हैं। तो हम कहते हैं कि उसके आसपास जितने भी पॉइंट हैं सब डायरेक्शन में थ्रू आउट ए डिस्क, ठीक है, डिस्क की बात करते हैं, सेंटर्ड एट ए बी एंड दैट, ठीक है, कि हम ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो कंटिन्यूस हैं थ्रू आउट ए डिस्क सेंटर्ड एट ए बी एंड एफ ऑफ एक्स, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए बी, और एंड एफ ऑफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, ये मैंने यहाँ पे इसको ये वाई है पार्शियल बाय पार्शियल वाई, एफ ऑफ वाई पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई एट पॉइंट ए कॉमा बी जो है वो ये दो पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। एट दिस पॉइंट दे आर बोथ आर इक्वल टू ज़ीरो। देन एफ हैज़ अ लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट दिस ए बी। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो आपको यहाँ से अगर एग्जिस्ट करती हैं तो यहाँ से इनकी वैल्यू ज़ीरो होने से आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब ये है कि क्या वो जो है एक्सट्रीम वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, वो कैसे हमें पता चलेगा कि एफ हैज़ अ लोकल मैक्सिमम एट ए बी इफ़ एफ ऑफ एक्स एक्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो and f of x x multiplied by f of y y, second derivative of function with respect to x and second derivative of the function with respect to y minus second derivative of f with respect to x and y, partial f by partial x partial y, ठीक है, स्क्वायर। कि अगर ये आपके पास एक्सप्रेशन जो है इफ दिस इज ग्रेटर देन ज़ीरो एट ए बी, दिस पॉइंट पे हमारा ये लोकल मैक्सिमम फंक्शन की जो है वो लोकल मैक्सिमम होगा अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो। इट मीन्स कि हमने कहा कि इफ़ एफ ऑफ एक्स एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, तो ये आप देखिए कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो कब होता है? ग्रेटर देन ज़ीरो तभी होगा ना कि जब ये वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो है, इट मीन्स के दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव
मल्टीप्लाई होंगे तो तब पॉजिटिव हों। इट मीन्स के एफ ऑफ एक्स एक्स और एफ ऑफ वाई वाई बोथ शुड बी लेस देन ज़ीरो। और क्योंकि ये वैल्यू इसका स्क्वायर है तो चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये माइनस जो है इसके साथ माइनस मौजूद रहेगा। सो आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ वाई वाई भी ज़ीरो होनी चाहिए। और ये सारा जो है ये एक्सप्रेशन जो है ये अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, हमने ये जो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं वो हमने एट पॉइंट ए बी पे कैलकुलेट किए हैं। एंड इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो आपके पास लोकल मैक्सिमम होगा, ठीक है। एफ हैज़ अ लोकल मिनिमम, ठीक है, एफ हैज़ अ लोकल मिनिमम एट ए पॉइंट ए बी। हमने ये जो कैलकुलेट किए हैं पार्शियल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, तो हम फिर वहाँ से हमें पता चलता है कि एफ हैज़ अ लोकल मिनिमम इफ़ एफ ऑफ एक्स एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स एक्स अगर आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है तो एफ ऑफ वाई वाई भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तभी प्रोडक्ट आपके पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये माइनस साइन ऑब्वियसली मौजूद रहेगा। और फिर अगर ये ग्रेटर है इस एक्सप्रेशन से तो देन आपके पास जो है वो लोकल मिनिमम होगा। आप देखिए कि लोकल मिनिमम कोई भी कर्व आपके पास हो, अगर यहाँ पे आपके पास इस टाइप का कनकेव डाउनवर्ड हो, ठीक है, ये कनकेव डाउनवर्ड शेप है, तो ये आपके पास यहाँ पे जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो उसके पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो हैं, तो ये पॉइंट जो है ये आपको लोकल मैक्सिमम देता है। इसी तरह से कनकेव अपवर्ड हो तो ये पॉइंट आपको मिनिमम वैल्यू देगा। सो आपके पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो लोकल मिनिमम आपको मिलेगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है तो लोकल मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। एफ हैज़ अ सैडल पॉइंट, हमने आपको बताया था ना कि सैडल पॉइंट क्या होता है। सैडल पॉइंट मैंने आपको बताया था कि घोड़े के ऊपर वो जो होती है उसको उर्दू में काठी भी कहते हैं, इंग्लिश में सैडल कहते हैं। अगर सैडल जो है वो उसकी घोड़े की ऊपर एक बनी होती है जो उसके घोड़े की कमर पे इस तरह से नीचे होती है और उसकी कमर के ऊपर जो है वो इस तरह कर्व आती है, तो वो ये है कि जो घोड़े की कमर पे आती है वो आपकी ये वाला है। तो इसमें आपके पास देखें डाउन जो है वो कनकेव अपवर्ड है और जो इस तरह से है फेस वो कनकेव डाउनवर्ड है। सो आपके पास क्या है कि एक तरफ आपके पास कनकेव अपवर्ड है, एक कनकेव डाउनवर्ड है, तो वो पॉइंट ना तो वहाँ पे मैक्सिमम है ना मिनिमम है, वो सैडल पॉइंट कहलाता है। सो एफ हैज़ अ सैडल पॉइंट एट ए बी। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि लोकल मैक्सिमम अगर आपके पास है तो आपके पास जो है कर्व वो इस टाइप की बनती है, और अगर लोकल मिनिमम है तो आपके पास कर्व जो है वो इस टाइप की बनती हैं। और फिर उसमें क्या है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स का साइन वही है जो एफ ऑफ वाई वाई का भी साइन है, इसी तरह से यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स एक्स का साइन वही है जो कि एफ ऑफ वाई वाई का है। सो अगर ये आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स जो हैं वो कर्व आपको इस तरह दे रही हैं एक्स एक्सिस पे, तो वाई वाई पे भी उसी तरह से शेप दे रही हैं। एक्स एक्स पे अगर इस तरह शेप है तो वाई वाई पे भी इस तरह है, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास सैडल पॉइंट होगा इफ़ एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई इज माइनस एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स या फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई, इन दोनों में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। एक आपकी कर्व इस तरह बन रही होगी एक एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह बन रही होंगी। सो आपके पास वो सैडल शेप जो है वही बन रही है। सो हम कहते हैं कि एफ हैज़ अ सैडल पॉइंट एट ए बी इफ एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक जो है वैल्यू वो पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है। सो at this point we will have a saddle point, or the test is inconclusive at AB if f of xx f of yy minus f of xx
एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एट ए बी, कि अगर ये बराबर हो जाते हैं, इफ दिस इज इक्वल टू 0, तो फिर हम इसके लिए कोई ना कोई दूसरा टेस्ट जो है उसको अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें क्या वैल्यूज़ मिलती हैं, क्योंकि अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो इस पॉइंट पे आके फेल हो जाता है और हम आपको कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं बता सकते, पर्टिकुलर वैल्यू, कोई लोकल एक्सट्रीम वैल्यू हम आपको यहाँ से सजेस्ट नहीं कर सकते। सो उसके लिए हम फिर कोई और टेस्ट करेंगे। द एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स एक्स, या इसको आप जो है एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये अगर आप देखें तो क्या है, पार्शियल 2f बाय पार्शियल x2 पार्शियल 2f बाय पार्शियल y2 माइनस f पार्शियल 2f बाय पार्शियल x पार्शियल y और होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ये इसके बराबर है। तो इसमें इसलिए बता रही हूँ कि ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये फंक्शन ही का सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, और ये फंक्शन ही का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव्स हैं और ये इसका स्क्वायर है। फिर ये इस तरह से हम करते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ f। ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेंट हम क्यों कहते हैं कि आप देखिए कि दिस एफ ऑफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में लिखें तो ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एट द पॉइंट ए बी, ठीक है, पॉजिटिव है अगर ये वैल्यू जो है दोनों, या तो दोनों नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों, तो अगर इस पॉइंट पे इफ दिस इज पॉजिटिव देन द सरफेस कर्व्स द सेम वे इन ऑल डायरेक्शंस, कि अगर इस तरह से हैं तो तमाम डायरेक्शंस में यही इसी टाइप की शेप बनेगी, और ये कर्व्स जो हैं सेम टाइप में सेम वे में तमाम डायरेक्शंस में होंगी। डाउनवर्ड इफ एफ ऑफ एक्स एक्स इज लेस देन 0, कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास लोकल मैक्सिमम है तो वो ज़ाहिर है सारी की सारी कर्व जो है ना इस टाइप का, या उल्टा प्याला आप कह लें, या उल्टा कोई बर्तन जो है उसको अगर आप रखें तो उल्टा बर्तन जो है वो उस तरह की शेप आपके पास आएगी। कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स लेस देन 0 है तो इसका मतलब है एफ ऑफ वाई वाई भी 0 होगा, लेस देन 0 होगा, गिविंग राइज टू अ लोकल मैक्सिमम। एंड अपवर्ड इफ एफ ऑफ एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो जब होगा तो वो फिर सीधा प्याला, सीधा बर्तन होगा, सीधी तश्तरी होगी, सीधी देगची होगी, सीधी कोई भी जो चीज़ है, किसी भी बर्तन को, किसी भी चीज़ को आप देख लें तो वो आपको जो है वो आपके पास तब आपका फंक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। फिर दूसरा एक्सप्रेशन भी ऑब्वियसली इसके साथ ही 0 होगा। सो इट विल गिव यू अ लोकल मिनिमम वैल्यू। ऑन द अदर हैंड, if the discriminant is negative at a comma b then the surface curves up in some directions। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, सो कुछ तो होंगी कि कर्व्स अप इन सम डायरेक्शंस एंड डाउन इन अदर्स। सो वी हैव अ सैडल पॉइंट। ठीक है, कि वही बात जो हमने पिछले अपनी स्लाइड्स में डिस्कस की थी वही चीज़ हमने आपको यहाँ पे इस तरह से भी एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि आपको यहाँ पे ये अब चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम जो है वो किस तरह से करेंगे। लेकिन अगर ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो फिर हमें कोई और टेस्ट जो है ना, कोई और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा इनके एक्सट्रीम वैल्यूज़ को देखने के लिए। अब यहाँ पे ये है आपके पास एक एग्जांपल है कि फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4। तो हमने इसकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ चेक करनी है। सो क्या है आपके पास है एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है। सो हम क्या करेंगे कि ये आप देखिए कि हमारे पास ये सारे के सारे जो है ना, ये दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस,
दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, कि पूरी प्लेन पे पूरे हर जगह पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, कोई पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहाँ डिसकंटिन्यूटी आती हो। सो हमारे पास कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई फंक्शन इज कंटिन्यूस है और हमें कोई बाउंड्री गिवन नहीं है, सो वी डोंट हैव एनी बाउंड्री। सो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी सिर्फ उन पॉइंट्स पे जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का 0 होगा। सो वी विल हैव ओनली दोज इंटीरियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस जो भी फंक्शन है, जो भी कर्व्स हैं, सरफेस है, उसके जो हैं वो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे या एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 है, या इसको आप ये लिख सकते हैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और फिर एफ ऑफ वाई पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये 0 होंगे। ठीक है, और फिर हम जो है इसके बाद हम इसका मैक्सिमम है या मिनिमम है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैलकुलेट करेंगे। पहले हम एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास आता है y माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे किस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो हमारा 0 होता है। इसी तरह से हमारे पास एफ ऑफ y है, तो दिस इज x माइनस 2y माइनस 2। ठीक है, ये भी 0 है। तो आपके पास यहाँ से ये दो इक्वेशंस आ गई। दो इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो आप देखिए कि यहाँ से हमें क्या मिल जाता है कि x इक्वल टू 2y प्लस 2, और मैं यहाँ से अगर इसको देखूँ तो मेरे पास जो है y माइनस 2 टाइम्स, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ 2y प्लस 2। ठीक है, इसमें मैं सब्स्टिट्यूट इसको मैं यहाँ पे इसके साथ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y माइनस 4y माइनस 3y माइनस 2 2 ज़ार 4 माइनस 2 माइनस 6 हो गया। सो आपके पास y जो है वो आ जाता है माइनस 2। ठीक है, यहाँ से आप देखिए कि 3y इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। सो आपके पास y इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। जब y माइनस 2 आ गया तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 2 माइनस 2 प्लस 2, तो ये आपके पास हो गया माइनस 2। सो आपके पास कौन सा पॉइंट है? आपके पास पॉइंट है माइनस 2 जहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई जो हैं 0 हैं। दिस इज़ द पॉइंट P0। ठीक है, हम इसको कह देते हैं कि दिस इज़ P0। अब इस पॉइंट पे हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लेती हूँ। सो मेरे पास एफ ऑफ एक्स एक्स क्या आ जाएगा, इसका मैं अगर सेकंड डेरिवेटिव ले लूँ तो मेरे पास जो है माइनस 2 आएगा, और एफ ऑफ वाई वाई ले लूँ तो ये मेरे पास क्या है, ये भी माइनस 2 आएगा। सो मेरे पास एफ ऑफ एक्स एक्स डिस्क्रिमिनेंट क्या है, वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ मैं एफ ऑफ एक्स वाई लूँ तो ये 1 है। ठीक है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल 2f बाय पार्शियल x पार्शियल y जो है ये आ जाएगा, और इस यहाँ से अगर लूँ पार्शियल बाय पार्शियल x ले लूँ तो ये भी 1 आ जाता है। सो मेरे पास ये 1 आ गया। सो यहाँ से क्या है माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, और माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 1, दिस इज 3, दिस इज ग्रेटर देन 0। सो यू विल हैव लोकल मिनिमम। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो इसका क्या मतलब है, लोकल मिनिमम एट P0 माइनस 2। सो यहाँ से देखें आपने सेकंड जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि आपके पास जो है वो कहाँ पे, जहाँ पे आपके दोनों फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जो टेंजेंट लाइन है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, और जो प्लेन बन रही है सारी की सारी वो आपकी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है,
तो आपकी वहाँ पे आपका या तो लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा या लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। बाउंड्रीज तो है नहीं कि हम बाउंड्रीज पे भी चेक करें, अगर बाउंड्रीज गिवन हो तो फिर हम वहाँ भी चेक करेंगे। और फिर उसके बाद क्या है कि उसको हमने देखा और तो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमें ये ग्रेटर देन 0 मिला यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो था ये लोकल मिनिमम जो है वो आपको यहाँ इस पॉइंट पे मिला। फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई। तो आपके पास क्या है, फंक्शन आपके पास है एक्स वाई। अब यहाँ पे भी वही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक्स और वाई की कोई बाउंड्री नहीं गिवन, और ये फंक्शन जो है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूस है। हमारे पास जो है बाउंड्री पॉइंट्स कोई नहीं है। तो जहाँ कहीं पे भी आपके लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी जहाँ पे आपके पास फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू होंगी। फिर ये है कि वो एक्सट्रीम वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है, वो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैलकुलेट कर लेंगे। पहला काम तो हम ये करते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, दिस इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। हमने बहुत दफ़ा ये काम किया है कि हम कहते हैं कि इस टाइम पे हम वाई को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमारे पास वाई आ जाएगा। इसी तरह से पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई जो है वो आपके पास हम इसमें अब x को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ होंगी, जहाँ पे आपके पास ये 0 आए। अब यहाँ देखिए कि आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स जो है यहाँ पे y है, और पार्शियल एफ बाई पार्शियल y जो है यहाँ पे x है। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि y 0 है एंड x इक्वल टू 0। आपके पास पॉइंट आ जाता है P नॉट इज इक्वल टू 0 0, जहाँ पे आपकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है उसको हम देखेंगे। तो हमारे पास हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये क्या होगा, पार्शियल इसका ले लें पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, तो ये आपका y तो कांस्टेंट है, सो इट विल बिकम 0। ठीक है, इसी तरह से आप इसका डेरिवेटिव लें एफ ऑफ y, तो क्योंकि इसमें y नहीं है x है, तो ये भी 0 हो जाएगा। और फिर हम पार्शियल एफ टू एफ बाई पार्शियल एक्स पार्शियल y ये लें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इसका अगर पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स ले लें तो भी ये 1 आता है। आपके पास दोनों केसेस में ये आता है। आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है एक्स एक्स एफ ऑफ y माइनस एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जो है वो क्या आता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 माइनस क्या है ये 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0। आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स वाई बाई 0 है। ये आपको क्या देता है, इट मीन्स के आपका P नॉट 0 0 पे सैडल पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ जो हैं वो कर्व्स इस तरह से हैं, कुछ कर्व्स जो हैं वो इस तरह से हैं, और ये हमारे पास जो है वो सैडल पॉइंट बन गया। ये ज़रूरी नहीं, यहाँ पे देख लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं है दोनों 0 0 हो गए, लेकिन ये नेगेटिव हो गया। आपके पास जो है वो सैडल पॉइंट इस तरह से आपको मिल गया। ये देखिए ये इस टाइप की एक्सप्रेशन बनते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह है, इस साइड से देखें तो ये इस तरह से ये कर्व्स हैं, और इसमें आपके पास दूसरे साइड पे ये कर्व्स हैं। तो ये आपका ओरिजिन जो है उस पे आपका सैडल पॉइंट बन रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा एंड सैडल पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई if any given that f of x first derivative of the function is with respect to x equal to 2x minus 4y and first derivative of function with respect to y
इज इक्वल टू 2y माइनस 4x। डिस्क्राइब योर रीजनिंग्स। ठीक है, तो हमारा क्या है, हम क्या करेंगे कि हमारे पास एफ पहले तो हमें देखें मैक्सिमा मिनिमा सैडल पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमारे पास जो हैं वो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद उनकी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमें पता चलेगा कि वो शेप्स किस टाइप की हैं। सो हम क्या है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x माइनस 4y है। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए इसको 0 होना चाहिए। एफ ऑफ y जो है वो 2y माइनस 4x है, इसको भी 0 होना चाहिए। सो यहाँ से हमारे पास क्या है, इधर से अगर देखें तो हमारे पास x आ जाता है 4y डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ इक्वल टू 2y। तो मैं यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास जो है x की वैल्यू मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो 2y माइनस 4 2y इज़ इक्वल टू 0, और ये आपके पास जो है वो क्या वैल्यू आ जाती है, 2y माइनस 8y माइनस 6y इज़ इक्वल टू 0। अब ज़ाहिर है 6 तो वो नहीं है, सो हमारे पास y 0 आ जाता है और हमारे पास x इक्वल टू 2y है। सो हमारे पास पॉइंट आ गया 0 0। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे हमने मैक्सिमा मिनिमा या सेटल पॉइंट जो कुछ भी है वो हमने फाइंड आउट करना है। सो क्या है कि हमारे पास हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। एफ ऑफ एक्स आपको क्या मिलता है, दैट इज़ 2, और एफ ऑफ वाई वाई आपको मिलता है, ये इसको का डेरिवेटिव ले लें तो ये भी 2 है। फिर आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या है, आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया तो -4 हो गया, या इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो फिर भी -4 हो गया दोनों केसेस में। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस -4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस, ये क्या है, 4 4s are 16, दिस इज -12, दिस इज लेस देन 0। सो आपका सेटल पॉइंट है आपके पास ना तो इस पे मैक्सिमा हुआ ना मिनिमा हुआ, और उसके बाद आपके पास जो है ये पॉइंट जो है सेटल पॉइंट आ गया। आप देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो है आपके पास सिंपल हैं, सो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आपके तमाम के तमाम पॉइंट्स पे जो है नॉन ज़ीरो आते हैं एक्सेप्ट एट द पॉइंट x एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट है जहाँ पे आपके फर्स्ट डेरिवेटिव जो हैं वो 0 हो जाते हैं, अदरवाइज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ अदर वैल्यू जो हैं वो आपके पास जो है ये पॉइंट दोनों के दोनों जो है इकट्ठे 0 नहीं हो रहे। सो हमारे पास ये जो है ये सैडल पॉइंट आपको मिल जाता है। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा सैडल पॉइंट ऑफ दिस इफ एनी गिवन बाय दिस थिंग। अब एक और हमारे पास है जिसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, वही रीजनिंग है जो पहले थी, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, दिस इज इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया ना, और दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2। सो आपके पास पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट P0 जो है वो 1 2 है, जहां हमने देखना है कि क्या शेप बन रही है। सो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं तो आपके पास आ जाता है 2, आपका एफ ऑफ वाई वाई ले लेते हैं तो दैट इज़ 2, एंड एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो आपके पास क्या है, एक्स वाई 0 है, और यहाँ पे भी एफ एक्स वाई जो है वो 0 हो जाता है। सो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है एफ ऑफ एक्स वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास 2 2 4 है, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है, और आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स क्या है,
एफ ऑफ एक्स एक्स जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, सो वी विल हैव लोकल मिनिमम पॉइंट है 1 2। ठीक है, ये आपका लोकल मिनिमम आ जाएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि आपका एफ ऑफ एक्स एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास कर्व इस टाइप की बनती है। सो हमारे पास जो है वो सीधा प्याला जैसे कहते हैं कि सीधा प्याला होगा। सो आपके पास जो है लोकल मिनिमम इस पॉइंट पे लाई करता है। और क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, सो हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है, सिर्फ यही एक पॉइंट है जिस पे हमारे पास जो है वैल्यूज इस तरह से आ रही हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक और एग्जांपल है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई गिवन है। सो हमारे पास क्या है, ये 0 आएंगी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 9 और एफ ऑफ वाई क्या है 2y प्लस 4। ये आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपका अगेन आप देखिए कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x और y ये फंक्शन जो हैं फर्स्ट डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y। सो हमारे पास ये सारे के सारे सिर्फ वही इनके मैक्सिमम मिनिमम या सेटल पॉइंट जो हैं सिर्फ उन वहाँ पे लाई करेंगे जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 होगा। सो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, सो एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, और जो y है वो है -4 डिवाइडेड बाई 2 तो -2। सो हमारे पास कौन से पॉइंट्स आ गए, हमारे पास पॉइंट आ गए 1 -2 और -1 और 2। -1 -2 दोनों केसेस में y हमारे पास -2 है और x जो है एक दफ़ा +1 है, दूसरी दफ़ा -1 है। सो हमारे पास एक P1 ये है और दूसरा P2 हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। सो हमने देखना है कि इन 2 पॉइंट्स पे जो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पे हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ या सैडल पॉइंट होगा। सो हम यहाँ इसको चेक करते हैं। सो इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, दैट इज़ 9x 18x हो गया। ठीक है, और एफ ऑफ y हमने ले लिया, दैट इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब एट दिस पॉइंट P1 पे क्या है, हमने क्योंकि इन पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमारा P0 पे एफ ऑफ एक्स एक्स एट पॉइंट P1 पे हो जाएगा क्या 18 और एफ ऑफ वाई एट पॉइंट P1 जो है वो क्योंकि ये कांस्टेंट ही है तो 2 होगा। सो हमारे पास जो है एफ ऑफ वाई ये आ गया। उसके बाद हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स एट P2 जो होगा वो दैट विल बी इक्वल टू, आपके पास x जो है वो माइनस है, सो -18 हो जाता है और एफ ऑफ वाई एट P2 जो है वो आपके पास अगेन 2 रहेगा। और अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ एफ ऑफ एक्स वाई तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स है तो ये y 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। सो मेरे पास ये वैल्यू 0 है। सो एक पॉइंट P1 पे आप डिस्क्रिमिनेंट देखिए, P1 पे डिस्क्रिमिनेंट जो है एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जो है वो हो जाएगा क्या, यहाँ पे पॉइंट P1 पे ये वैल्यूज़ हैं 18 और 2 36 -0 36 ग्रेटर देन 0। सो मेरे पास क्या है, ये वैल्यू जो है आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई ये दोनों जो हैं ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये पॉजिटिव है तो ये आपके पास जो है पॉजिटिव होने से आपकी ये मिनिमम वैल्यू जो है मिनिमम ये आपके पास है लोकल मिनिमम एट ये पॉइंट P1 था दैट इज़ 1
-2 है। और फिर उसके बाद आप दूसरे पॉइंट के साथ देखें, P2 को देखें तो आपके पास क्या आता है, x है -18, y है 2, -0, -36 less than 0, so saddle point आपके पास जो है ये दोनों जो हैं वो आपके पॉइंट्स जो हैं, एक सैडल पॉइंट आता है, एक आपको मिनिमम पॉइंट देता है। यहाँ से आपने मिनिमम पॉइंट निकाला और सैडल पॉइंट निकाला, जो कि आपके पास इस फंक्शन के हवाले से ये आपको मिलता है। शो दैट 0 0 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस नो मैटर वट वैल्यू द कांस्टेंट k हैज़। सिंपल बात है कि आपके पास जो है वो f ऑफ x इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट, कि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे f ऑफ x और f ऑफ y जो हैं वो ज़ीरो हों या एग्जिस्ट ना करते हों। f ऑफ x क्या हो जाएगा, 2x प्लस ky, और f ऑफ y क्या है, kx प्लस 2y। ठीक है, और ये ज़ीरो हैं। आपको क्या यहाँ से मिलेगा, दैट इज़ k इज़ इक्वल टू, सॉरी, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाती है, मैं इसको ले लेती हूँ, x इक्वल टू -k/2y, और यहाँ पे आपके पास f ऑफ y से आपको क्या मिलता है, इक्वल टू 0, ये आपको देता है y इज़ इक्वल टू -k/2x। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आप अगर इसको 0 पुट करें तो आपके पास जो है वो x 0 हो जाएगा। ठीक है, इफ़ k इक्वल टू 0, ठीक है, देन क्या होगा, देन f ऑफ x इक्वल टू 0 आपको देता है x इक्वल टू 0, और f ऑफ y इक्वल टू 0 आपको देता है y इक्वल टू 0। आपके पास पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा बनता है, वो बनता है 0 0, अगर k इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देन यहाँ से आपके पास क्या है, आपके पास पॉइंट k अगर 0 नहीं है तो आपके पास जो है वो x और y जो हैं पॉइंट्स, वो अगर हम इनमें सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, x और y, ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई ना, तो आपके पास x इक्वल टू -k/2y आ जाता है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है y -k/2x। तो हम अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से आपके पास आ जाता है x इक्वल टू -k/2 और -k/2x। दिस इज इक्वल टू x माइनस प्लस हो गया, k²/4 और x आ गया। ठीक है, ये आपके पास ये चीज़ आ जाती है ना, माइनस प्लस हो गया तो इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा। आपके पास दिस इज़ इक्वल टू 0, और अब ये है कि x जो है 1 - k²/4 इज़ इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने कहा है कि k इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब k 0 नहीं है तो ये 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो x जो है वो 0 होगा। ठीक है, जब k 0 नहीं है तो आपके पास k 2 होगा, तो देन ये आपके पास फॉर दिस वैल्यू ऑफ k आपके पास जो है ये हमारे पास जब x 0 है तो देन आपके पास y भी 0 ही होगा। हमारे पास क्या है कि हमने k को 0 पुट नहीं करना, हमारे पास जो है वो आइदर ये आपके पास ये क्रिटिकल पॉइंट जो है आपको सही है ना, कि आपके पास अगर x जो है आइदर x इक्वल टू 0 और k इज़ इक्वल टू +-2। ठीक है, तो अगर x 0 है तो हमारे पास जो है y 0 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ से। और अगर x जो है वो +-2 है तो अगेन जो है वो एक्स वाई जो है वो इक्वल हो जाएंगे। सो हमारे पास जो है ये पॉइंट जो है 0 0 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट ही बनता है। इसके अलावा जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 0 0 हमारे पास हमेशा दोनों केसेस में जो है वो मौजूद रहेगा और k की वैल्यू के साथ हम इसको इक्वल कर सकते हैं। सो हमारे पास इक्वल तभी होगा जब हमारे पास ये चीज़ जो है इस तरह से आएगी। Can you conclude anything about f of a comma b if f and its first and secondary partial derivatives are continuous throughout a disk centered at a comma b and f of x and f of b f of partial to f by partial x2 second derivative with respect to x of f at a b and second derivative of f with respect to y at a b they differ in sign। अब देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ठीक है, वो ये कह रहा है कि कंटिन्यूस हैं थ्रू आउट द डिस्क, ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ये दोनों आपस में साइन में डिफ़र करते हों, साइन में डिफ़र करते हों तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस आएगा। जब माइनस आएगा तो ये तो माइनस है ही है। सो ये जो चीज़ है ये हमारी ये नहीं होगी बल्कि हमें ये मिलेगा। सो जब ये मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा कि अगर इफ़ दिस डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0 तो हमें क्या मिलेगा, सैडल पॉइंट। सो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये उस केस में सैडल पॉइंट है। सो आप जो है हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी पॉइंट है वहाँ पे आपको सैडल पॉइंट मिल रहा है इस जो कोई भी फंक्शन है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, रीजंस हैं कि इसमें से एक जो है पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। यहाँ पे कर्व्स जो हैं एक एक्स की एक डायरेक्शन में कर्व्स हैं, मतलब अगर x का मिनिमम इधर मिनिमम यहाँ पे x पे लाई कर रहा है तो f का वो मैक्सिमम लाई कर रहा है उधर। तो दोनों के जो है मिनिमम मैक्सिमम कुछ कर्व्स जो हैं, एक f(x) की कर्व अगर इस तरह है तो f(y) की कर्व वहाँ पे इस तरह है, तो वो सैडल पॉइंट बनता है। या अगर f(x) की इस तरह से है तो फिर y की इस तरह से है, y डायरेक्शन में। सो हमारे पास जो है ये सैडल पॉइंट जो है यहाँ पे हमें मिलता है। ये तो था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम की बात थी। हम एब्सोलूट मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम की बात करते हैं। जब हम एब्सोलूट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास क्लोज और बाउंडेड रीजन होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो या तो ये है कि हमारे पास कोई भी कर्व हो तो जितने भी हम मैक्सिमा और मिनिमम कैलकुलेट करेंगे उनमें सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपको एब्सोलूट मैक्सिमम देगी, जो हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू देगी। सो अगर हम क्लोज्ड और बाउंडेड रीजन की बात करते हैं तो देन हम कैसे देखते हैं कि वी ऑर्गेनाइज द सर्च फॉर द एब्सोलूट एक्सट्रीमा ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन f(x,y) ऑन अ क्लोज्ड बाउंडेड रीजन R। ठीक है, कि अगर क्लोज्ड और बाउंडेड रीजन, क्योंकि अदरवाइज जो है आपका क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर पूरी एक्स वाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूस होता है तो फिर हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम की बात करते हैं, इंटीरियर की बात करते हैं। लेकिन जब क्लोज्ड की बात करते हैं, बाउंडेड रीजन की बात करते हैं तो हम उसके जो है एंड पॉइंट्स भी देखते हैं, उसकी बाउंड्रीज भी देखते हैं, उसके इंटीरियर पॉइंट्स को भी चेक करते हैं। सो यहाँ पे ये है कि हम अपनी किस तरह से करेंगे कि हम अपनी सर्च करेंगे फॉर द एब्सोलूट एक्सट्रीमा ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन f(x,y) ऑन ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड रीजन R इनटू 3 स्टेप्स। ठीक है, हम 3 स्टेप में इसकी सर्च करेंगे कि हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम कहाँ पे मिल रहे हैं। पहला तो काम क्या करेंगे, लिस्ट द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ R। ठीक है, पहले तो इंटीरियर पॉइंट्स को देखिए कि रीजन के अंदर इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, वेयर f में हैव लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, कि हमें इंटीरियर पॉइंट्स देखने हैं। क्या करेंगे हम f(x)
पार्शियल जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं फंक्शन के, वो हमारे कहाँ पे ज़ीरो होते हैं, हम वहाँ से पॉइंट कैलकुलेट करेंगे एंड एवेल्यूएट एफ एट दीज पॉइंट्स। ठीक है कि आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए इंटीरियर पॉइंट्स के, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट आपने निकाले और फिर वहाँ पे अपने फंक्शन की वैल्यूज़ जो थी वो देख ली कि फंक्शन की उन पॉइंट्स पे फंक्शन की क्या वैल्यू आती है, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा कैलकुलेट करना है। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ। ठीक है, लिस्ट द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ आर, क्योंकि अब हमारे पास ये क्लोज्ड और बाउंडेड रीजन है, सो हमारे पास बाउंड्री भी होगी। सो लिस्ट द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ आर वेयर एफ हैज़ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है कि उसकी बाउंड्री पॉइंट्स पे कहाँ पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करते हैं एंड एवेल्यूएट एफ एट दिस पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स पे भी फंक्शन को एवेल्यूएट कर लें। लुक थ्रू द लिस्ट ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, वो सारी की सारी वैल्यूज आप फंक्शन की चेक कर लें कि आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम क्या कहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं। दीज विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन आर। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि सब जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेंगी उससे सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपकी जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू में जो लोएस्ट वैल्यू होगी, जितने भी आपके पास मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज आएंगी फंक्शन की, उसमें सबसे जो मिनिमम होगी वो आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी विद इन दैट रीजन। ये ख्याल रखिए कि आप हमेशा रीजन के अंदर रहेंगे, बाउंडेड रीजन है, क्लोज्ड रीजन है, उससे बाहर आप नहीं जाएंगे। सो यू हैव टू बाउंड योर सेल्फ विद इन द रीजन। ठीक है, since absolute maxima and minima are also local maxima and minima, the absolute maxima and minimum values of f appear somewhere in the list made in step 1 and 2। ज़ाहिरा आपने जब सारे मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट किए तो उसमें वो भी आएगा जो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, क्योंकि हमने सारे के सारे जो जितने भी बाउंड्री पे या इंटीरियर ऑफ द रीजन जो है वो पॉइंट्स थे एक्सट्रीम वैल्यूज़ वो हमने कैलकुलेट कर ली थी। सो यहाँ पे फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एट 2 plus 2x plus 2y minus x square minus y square on the triangular region in the first quadrant bounded by the lines x0, y0 and y is equal to 9 minus x। आपने absolute maximum and absolute minimum कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है कि आपने इस फंक्शन की तमाम मैक्सिमम पॉइंट, तमाम मिनिमम पॉइंट, या पहले तो क्रिटिकल पॉइंट आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हमने यहाँ देखा ना थ्री स्टेप। पहले आप इंटीरियर देखिए। ठीक है, अब देखिए हमने पहले इंटीरियर पॉइंट्स देखे जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम लाई करता है, फिर हमने बाउंड्री पॉइंट्स देखे, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम लाई करते हैं, और फिर हमने उनमें से लिस्ट में से सारे के सारे पॉइंट देख लिए और फिर वो हमने उनको जो है वो देखना है कि कौन से हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने अपने रीजन जो है हमारा क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। कैसे क्लोज्ड एंड बाउंडेड है? फंक्शन की वैल्यू को अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि ये फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कंटिन्यूस है, और यहाँ पे आपको कोई भी नज़र नहीं आती कि इसकी बाउंड्री कहीं पे आपने दी है। लेकिन क्या है, हमने कहा कि ऑन ए ट्रायंगुलर रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द लाइंस। ठीक है, कि ये इस फंक्शन को, ये फंक्शन तो आपकी कोई भी कर्व दे रहा है, लेकिन ये कर्व जो इसके अंदर मौजूद है, जो पार्ट इस कर्व का इसके इस ट्रायंगुलर रीजन के अंदर मौजूद है, हमने सिर्फ वहाँ पे देखना है। तो आपके पास क्या है कि व्हेन x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट क्या है आपके, अगर हम देखें ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, अब x0 का मतलब क्या है, y एक्सिस। ठीक है, और y0 का मतलब क्या है, x एक्सिस, और y इज इक्वल टू 9 माइनस x। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन x इक्वल टू 0 तो y आपके पास क्या आएगा। मैं अगर यहाँ छोटे छोटे ये स्केल बना दूँ तो लेट अस से मेरे पास ये y 9 के बराबर आता है। ठीक है, तो मेरा जब x 0 था तो मेरे पास ये पॉइंट 0,9 आ गया, और जब y 0 है तो x जो है वो यहाँ होगा, और मैं इसको पॉइंट को लेती हूँ जो कि मेरे पास अब x 9 है तो y 0 है।
सो मेरे पास जो ट्रायंगुलर रीजन बनता है वो ये वाला बनता है, ठीक है। ये रीजन है, मुझे इस कर्व का इसके अंदर के रीजन में मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो है, मैक्सिमम या मिनिमम जो कुछ भी हैं, वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए पहले तो मैं इंटीरियर पॉइंट देखूंगी। तो पहले तो मैं इसके काम क्या करूंगी कि मैं एफ ऑफ एक्स जो है पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन कैलकुलेट करूंगी, दैट विल बी 2 माइनस 2x। फिर एफ ऑफ वाई कैलकुलेट करूंगी, दैट इज़ 2 माइनस 2y। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मैं इंटीरियर देखना चाह रही हूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट है कि ये जब ज़ीरो होंगे मीन्स के व्हेन x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। सो मेरे पास पॉइंट क्या है 1,1। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो है ये पॉइंट लाई करता है जो कि 1 और 1 इसके इंटीरियर में है। सो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। हम देखेंगे कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अब ये पॉइंट एक है जो कि हमें वो कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हम इसकी बाउंड्री पे देखेंगे। इंटीरियर पे तो हमें ये मिल गया, अब इसकी बाउंड्री पे देखिए तो आपके पास क्या है कि व्हेन आप इस बाउंड्री पे देखें, कौन सी, आप एक्स एक्सिस पे देखें तो आपके पास y 0 हो जाता है। तो फंक्शन आपके पास क्या आता है, एक्स एक्सिस पे देखें तो y 0 है, तो आपके पास फंक्शन हो जाता है 2 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से y एक्सिस पे आपका फंक्शन क्या है 0 y, दिस इज इक्वल टू 2 + 2y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री पे ये पॉइंट और ये पॉइंट जो हैं, इसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो आपको देंगे मैक्सिमम या मिनिमम। सो आपके पास जो है ओरिजिन पे क्या वैल्यू आएगी, ओरिजिन पे आपके पास एफ ऑफ 0 0 पे जो है वो x 0 है, तो ये आपके पास 2 हो गई। और एफ ऑफ, ये दोनों केसेस में आपको सेम पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। सो आपके पास जो है वो ये जो है 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अगर यहाँ हम ये पॉइंट देखते हैं तो हमारे पास हमें फंक्शन की वैल्यू इसके इंटीरियर के लिए भी चाहिए थी कि इंटीरियर पे फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या है 1 1 पे फंक्शन है, दिस इज़ 2 + 2 + 2 6 और -1 -1 6 -2 4 हो गया। सो फंक्शन की वैल्यू आपको 4 मिल गई यहाँ पे, और यहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू जो है 0 0 पे 2 मिली। तो आपके पास जो है अब x एक्सिस में आपके पास x पे लास्ट जो है पॉइंट है 9 है, तो f9 0 जो है वो आपको क्या देता है वैल्यू, दैट इज़ 2 + 18, ठीक है, माइनस 9 9s are 81। तो आपके पास ये क्या आता है 81 और -81, और ये आपके पास है 9 2s are 18 और 20, तो ये आपके पास आ जाता है -61, ठीक है। इसी तरह से आपके पास f0 और y9 पे आपके पास आ जाता है -61। सो आपके पास जो है फंक्शन की वैल्यू इसके एंड पॉइंट्स पे, एक तो यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे -66 और ये, ठीक है। यहाँ पे आपकी फंक्शन की वैल्यू ये है, इसकी -61 इधर है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है 0 0 पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अब हमने क्या करना है, हमने ये पॉइंट्स कर लिए। अब हमारा काम है, हमने इस पॉइंट पे हमने कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे आपकी कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो फंक्शन की इसमें आती हैं। सो हमने ये कैलकुलेट तो कर लिए, ठीक है। हम इसके इस लाइन पे कोई मैक्सिमम जो पॉइंट है वो देखना चाहते हैं कि इसमें क्या है। सो आपके पास जो है ये लाइन है y = 9 - x। सो मैं यहाँ पे फंक्शन में कैलकुलेट कर सकती हूँ f ऑफ x, y की जगह मैंने 9 - x लिख लिया, दिस इज़ इक्वल टू 2 + 2x + 2 9 - x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 - x होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 2 + 2x माइनस,
प्लस 18 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 81 प्लस 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास ये यहाँ से हो गया। यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 2 प्लस 18 और माइनस ये हो गया माइनस 61 और ये मेरे पास है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। सो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू ऑन दिस लाइन जो है वो हमारे पास ये आपकी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन जो है आपकी लाइन जो है वो इस लाइन की इक्वेशन ये बन गई। अब मैंने इस पे देखना है कि मेरे पास मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ पे लाई करता है। सो मैं इसको लिखती हूँ एफ ऑफ एक्स 9 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 61 प्लस 18x माइनस 61 प्लस 18x माइनस 2x स्क्वायर। अब इस पे मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए इसका डेरिवेटिव लीजिए। आपके पास x 9 माइनस एक्स आएगा, ये है माइनस प्लस 18 माइनस 4x। सो ये ज़ीरो है, यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलती है x इक्वल टू 9/2। सो आपके पास x की वैल्यू जो है वो 9/2 आई है और आपके पास y था, ये लाइन जो थी 9 माइनस एक्स थी। सो आपके पास जो है x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो 9 माइनस 9/2 मेरे पास जो है वो भी इक्वल टू 9/2 आ गया। सो मेरे पास अब यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 9/2। सो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या बनी, एफ ऑफ एक्स 9 माइनस एक्स जो है एट पॉइंट 9/2 जो है वो मेरे पास आया। अब मैं इसमें जाके फंक्शन की वैल्यू यहाँ से या तो यहाँ से आप इसको देखिए और या फिर आपके पास जो है y आपके पास जो है 9/2 आ गया। सो हमारे पास जो है हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 प्लस 2x प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये है 2 प्लस 2x प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एट पॉइंट 9/2 सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 9/2 प्लस 2 9/2 माइनस 9/2 स्क्वायर माइनस 9/2 स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, 2 प्लस 9 माइनस 81/4 माइनस 81/4। सो दिस इज़ 9 9s आर 18 और ये 20 माइनस 81/2। सो आपके पास ये आ गया 40 माइनस, तो ये माइनस 41/2। सो फंक्शन की वैल्यू आपके पास माइनस 41/2 आ गई। सो यहाँ से हमारे पास जो है वैल्यू वो आपके ये आ गई। सो हमारे पास फंक्शन की हमें कितनी वैल्यूज़ मिल गई, सारी की सारी फंक्शन की वैल्यूज़ जो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिली हैं वो और या बाउंड्री पॉइंट्स पे मिली हैं वो हैं फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, जिसमें आपके पास देखें तो मेरे पास था 1 1 पे 4 था, 0 0 पे 2 था, फिर 9 0 या 0 9 पे माइनस 61 था। मैं इसको पहले लिख लूँ, ये थी 4 2 माइनस 61, ठीक है, ये माइनस 61 और फिर उसके बाद इस यहाँ से हमें वैल्यू मिली फंक्शन की माइनस 41/2। सो हमें ये सारी फंक्शन की वैल्यू मिली। अब इसमें आप देखिए कि जो आपके पास मैक्सिमम है दैट इज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है फंक्शन की वैल्यू वो आपके पास है सारी वैल्यू में आप देखिए तो ये है 4। और इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है,
ये -61 है, -41/2 है, सो ये है -61। ये आपके पास एब्सोलूट मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यूज़ जो फंक्शन की हैं वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। A delivery company accepts only rectangular boxes, the sum of whose length and breadth perimeter of a cross section जो है length, ठीक है, whose length and breadth perimeter of a cross section does not exceed 108 inches. Find the dimensions of an acceptable box of largest volume. ठीक है, कि वो ये कह रहे हैं कि कोई डिलीवरी कंपनी है जिसको बॉक्सेस चाहिए और वो बॉक्सेस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ जो है वो मिला के 108 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उनको ये चाहिए। सो हमें जो है वो हमें इस पेरीमीटर के हवाले से जो है वो बॉक्स की जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डायमेंशंस हैं, लार्जेस्ट जो वॉल्यूम है इसका, ऑब्वियसली वॉल्यूम होता है ना 3 जो आपकी इसकी डायमेंशन होंगी तो इसका वॉल्यूम होगा। सो ये वॉल्यूम जो है वो हमारा यहाँ से मैक्सिमम हमने फाइंड आउट करना है। सो क्या करना है कि हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स क्या होगा, अगर हमारे पास इसकी डायमेंशंस हैं x, y और z, तो वॉल्यूम जो है मैं अगर वॉल्यूम को v से शो करूं तो ये है x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सम ऑफ हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ पेरीमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन जो है ब्रेड्थ है इसकी देखिए डायमेंशन है, ये आपके पास है y, ये भी y है, ये z है, ये भी z है। सो आपके पास क्या कंडीशन क्या है कि आपके पास x प्लस x आपकी ये टोटल लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है और ये आपके ब्रेड्थ है। ठीक है, सो x प्लस 2y प्लस 2z, तो ये टोटल जो है लेंथ एंड ब्रेड्थ डज नॉट एक्सीड 108, सो ये 108 इंचेस में होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास ये दो कंडीशंस आ गई, आपने इसकी जो है वो एक्सेप्टेबल बॉक्स ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे कि हम इसमें अपने जो है इस वॉल्यूम को और इसको अगर हम x को ले लें, x को हम इन टर्म्स ऑफ y एंड z हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर कर लें और x को डिपेंडेंट कर लें, तो हमारे पास x आ जाता है 108 माइनस 2y माइनस 2z। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ x हम y z और x की जगह हम 108 माइनस 2y माइनस 2z ये रखते हैं। सो दिस इज़, अब ये फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन था दिस वाज फंक्शन ऑफ x y z था। ठीक है, हमने इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ x एंड y ले लिया तो हम इसको h लिख लेते हैं। अब ये x और y और z का फंक्शन रह गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 108 yz माइनस 2y स्क्वायर z माइनस 2y z स्क्वायर। अब ये हमारे पास फंक्शन है, अब हमने इसका जो है मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। सो हमने अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने और इसका मैक्सिमम और मिनिमम करना है। ये हमारा जो है इसी बॉक्स के लिए हमारी इक्वेशन बन गई। सो हमने h ऑफ y कैलकुलेट किया, सो दैट इज़ इक्वल टू 108c माइनस 4yz माइनस 2z स्क्वायर। ठीक है, ये ज़ीरो होना चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट के लिए। और फिर उसके बाद h ऑफ z है तो ये है 108y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4yz, तो ये भी ज़ीरो होना चाहिए इस पॉइंट पे। सो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है z 108 माइनस 4y माइनस 2z इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से आपके पास आ जाता है y 108 माइनस 2y
माइनस 4z इक्वल टू 0। तो आइदर वाई जी इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें आपके पास क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू 0 या 108 माइनस 4y माइनस 2z, 4y माइनस 2z इक्वल टू 0, दिस और दिस। एंड दूसरी इक्वेशन आपको क्या कहती है, आइदर z इक्वल टू 0 और 108 माइनस 4z माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब अगर y और z 0 हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाता है। सो y और z जो है 0 नहीं हो सकते, ठीक है। इफ़ y is equal to 0 or z equal to 0, then v equal to v is equal to function of x, y और z जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम जो है x y z है, ठीक है। दिस बिकम इक्वल टू 0। सो इसका मतलब यह है कि y कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और z कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया 108 माइनस 4y माइनस 2z इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन रह गई। फिर 108 माइनस 4z माइनस 2y इक्वल टू 0। मैं एक दफ़ा देख लूँ कि क्या मैंने ये इक्वेशन सही लिखी हैं। 4y माइनस 4, ठीक है, सही। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। सो यहाँ से मेरे पास क्या है कि मैं सब्स्टिट्यूट करूं, अगर 2z इक्वल टू 108 माइनस 4y, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ, तो ये मेरे पास आ जाता है 108 माइनस 2 टाइम्स 108 माइनस 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आता है 108 माइनस 216 प्लस 8y माइनस 2y इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास आ जाता है माइनस 108 प्लस 6y इक्वल टू 0, जो हमें देता है y इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 6 118, ठीक है। ये आप इसको कैंसिल करें तो ये 118 जो है इसके साथ। सो हमारे पास क्या है कि हमें ये वैल्यू आपके पास जब y इक्वल टू दिस थिंग, सो हमारे पास जो है z आ जाएगा 108 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 2, सो 36 बाय 2 18। सो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। यहाँ आप देखिए कि हमने एक 0 और 0 किया, तो z y और 0 0, ये आपके पास y और z पॉइंट्स आए, क्रिटिकल पॉइंट्स y 0 0 आ गए। अगर उस केस में, ठीक है, आपके पास जो है दूसरे, अगर हम यहाँ पे y 0 पुट करें तो z जो है वो आपके पास 54 आता है। सो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट 054 आ गया। दूसरा पॉइंट आपके पास 50 y और z अगर 0 करें तो 54 कामा y आ गया। और तीसरा पॉइंट जो कि नॉन ज़ीरो अगर हमारे पास हैं तो ये हमारे पास पॉइंट 18,18 आ गया। सो हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो आ गए। सो हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे मैक्सिमम है हमारे पास या मिनिमम वैल्यू है इन पॉइंट्स पे, तो हमने इसके लिए कैलकुलेट करना है कि 0 0 तो एक्स वाई होंगे तो वॉल्यूम आपका फंक्शन की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, अगर आपके पास अभी हम देखें तो हमारे पास जो वॉल्यूम था दैट वाज एक्स वाई जी, ठीक है, और हमने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की तो हमारे पास जो था ये 2x प्लस 2y प्लस 2z जो है वो ये
तो एक भी अगर डायमेंशन हमारी जो है वो अगर ज़ीरो हो जाती है तो ऑब्वियसली ये आपके पास जो है वॉल्यूम नहीं बनता, आपके पास प्लेन बन जाती है। सो हमें कोई भी जो है वो ज़ीरो की वैल्यू हमें नहीं चाहिए। सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो 18 और 18 वाला जो पॉइंट है वो अगर हम करें 18 y 18z, तो हमारे पास जो है वो इससे x की वैल्यू निकलती है जो हमने पिछले इसमें इक्वेशन बनाई थी। तो x हमारे पास आ जाता है x + 2y + 2z = 108। सो हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो है x है 108 - 2y - 2z = 108 - 36 - 36 108 - 72 = 36। सो आपकी x की जो डायमेंशन है वो 36 इंचज़ होनी चाहिए, y 18 और z 18। तो आपके पास जो है ये मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो ये आएगा, क्योंकि इस केस में भी आपके पास प्लेन आती है, इस केस में भी आपके पास प्लेन आती है। ये तो बिल्कुल ही एक पॉइंट है और ये आपके पास जो है सारी की सारी डायमेंशंस हैं जिसमें आपके पास x, y और z की जो हैं वो वैल्यूज़ ये आ जाती हैं। और सो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम जो है वो क्या आएगा = 36 multiplied by 18 multiplied by 18, that is equal to 11,664 क्यूबिक इंच। ठीक है, क्यूबिक इंच ये हो गया, और जिस विच इज़ इक्वल टू 6.755 स्क्वायर क्यूबिक फीट। ठीक है, ये आपके पास इतना जो है इसका ये मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो आपको ये मिलेगा जो कि हमने इस यहाँ से कैलकुलेट किया। तो बच्चों आज हमने देखा कि हम अपने जो है वो एक ये देखिए ये वाला जो बॉक्स वाला प्रॉब्लम था, ये किस कदर फिजिकल प्रॉब्लम है कि आपने बॉक्स बनाना है, आपके पास जो गुंजाइश है या आपके पास जितना मटेरियल है जो उसके अंदर फिक्स करना है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास पेपर्स हैं या आपके पास कोई फ्रेम है कोई बिल्कुल सही डायमेंशन की, आपको उसमें जो है बॉक्स चाहिए, तो आप देखिए कि आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपको क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो बॉक्स अपना बना सकते हैं कि क्या किन डायमेंशन के साथ आप करें, कितना मटेरियल आपको, ऑब्वियसली यहाँ से आपको समझ ये भी आ जाती है कि आपको कितना मटेरियल चाहिए। सो हमने जो है आज सेकंड डेरिवेटिव के हवाले से मैं जो है एक्सट्रीम वैल्यूज़ कैलकुलेट की, सैडल पॉइंट कैलकुलेट किए, और हमने आपको बताया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मिनिमा या सैडल पॉइंट जो हैं वो आप किस तरह से जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो यहाँ से हमने ये सब कुछ देखा। तो आज का जो है लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट को इंशाअल्लाह ताला इसी को कंटिन्यू करेंगे और फिर हम कुछ और चीज़ें भी आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।